स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एमसीक्यू क्लास में। तो हम आज देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज, जो सभी के सभी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सामरी पाठ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सामरी पाठ दिया गया है, उसके बारे में बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ गौरलाटा चोटी है। ऑप्शन बी है आपका, इसकी जो क्षेत्रफल है वो 2225 वर्ग किलोमीटर, एक्चुअली ये वर्ग किलोमीटर है ना, याद रखिएगा वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति जो होती है वो सीढ़ीनुमा है, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप तक तैयारी किस लेवल तक है। तो चलिए स्टार्ट, आप कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी है। क्योंकि सामरी पाठ में ही गौरलाटा चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2225 किलोमीटर है। ऊंचाई 2225 मीटर, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? गौरलाटा चोटी, यही गौरलाटा चोटी है। और इनका क्षेत्रफल, जो सामरी पाठ का क्षेत्रफल ना, सामरी पाठ का क्षेत्रफल जो होती है वो 2225 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी आकृति, क्योंकि यहाँ पर्वत, पहाड़, ऊंच नीच, ढाल ढलान आदि अधिक तर पाए जाते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि इसकी आकृति सीढ़ीनुमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कुसमी पाठ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हम देखते हैं कुसमी पाठ। कुसमी पाठ निश्चित जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का ही एक हिस्सा है। इसमें ही कुसमी पाठ के संदर्भ में आपको बताना है। तो ये जसपुर जिले में के उत्तरी भाग में स्थित है। या फिर ऑप्शन बी है आपका, खड़िया तथा जसपुर पठार इसमें आता है। ऑप्शन सी है आपका, महाखंड संकीर्ण घाटियों की अधिकता है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट करते चलिएगा ना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। कुसमी पाठ के संबंध में ये जसपुर जिला के उत्तर में ही है। खड़िया तथा जसपुर पठार इसमें आता है। महाखंड संकीर्ण घाटियों की यहाँ पर अधिकता है, तो इस हिसाब से आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। जसपुर पाठ के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपको जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में सही है पूछा है या फिर गलत है पूछा है, ये देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पूछा है गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो इबमैनी इसका अन्य नाम है, या फिर लोरो घाटी यहाँ अवस्थित है, यहाँ तिब्बतियों को बसाया गया था, या फिर इनका क्षेत्रफल 4304 वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। चलिए मैं आपको आंसर हम देखते हैं। तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है ना, जो 4304 वर्ग किलोमीटर है, ये सही है, क्योंकि ये 4304 किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का 5.4% कवर करता है। साथ ही साथ यहाँ तिब्बती शरणार्थियों को नहीं बसाया गया था, क्योंकि सरगुजा के मैन पाठ में 1965 में हुए युद्ध के दौरान यहाँ कहाँ मैन पाठ में बसाया गया था। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, गलत कौन सा है। तो तिब्बतियों को यहाँ बसाया गया था, नहीं बसाया गया था। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। लोरो घाटी, लोरो घाटी जिन्हें फूलों की घाटी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में दो ही फूलों की घाटी है छत्तीसगढ़ में, एक लोरो घाटी और एक जो होती है नीचे कोंडागांव जिले की केशकाल पर्वत में ही तेलिन घाटी है, वहाँ को भी जो होती है फूलों की घाटी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे इबमैनी बेसिन कहा जाता है, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो होती है ईब केलो फिरमांड इबमैनी, इसीलिए इसे जो होती है इबमैनी घाट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी निम्न में से कौन सा शहर है। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी नवा रायपुर और ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोच रहे होंगे अब रायपुर होगा करके, लेकिन नहीं, इसका आंसर सी नवा रायपुर है। कौन सा है? नवा रायपुर, अटल नगर।
आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की न्यायिक राजधानी कौन सा शहर है? आपको बताना है कि न्यायिक राजधानी यानी कि हाई कोर्ट। ये भी का आंसर कुछ सिंपल है आपका, बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी कौन सा शहर है? राजनांदगांव, बिलासपुर, नवा रायपुर, कोरबा। तो इसका भी आंसर सिंपल है, राजनांदगांव को हमारे यहाँ संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में बिरहोर जनजाति कौन से, ये गलत है, जिले में पाया जाता है? तो आपको पता है बिरहोर जनजाति जो होती है हमारे बिलासपुर क्षेत्र के आसपास मिलता है, तो इसका आंसर बिलासपुर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात कवर्धा जिले में है? तो क से कवर्धा और क से केंदई, इसका आंसर होगा केंदई। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में शामिल है जशपुर का पूर्वी भाग, दुर्ग, राजनांदगांव या फिर मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र? तो हम जो होते ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नीचे डी से स्टार्ट करते हैं, मध्यवर्ती मैदान यानी कि हमारा महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन में सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है। राजनांदगांव यहाँ पर जो होती है मैकल श्रेणी है, और इसी मैकल श्रेणी के कारण जो होती राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, पेंडालोर्मी का पठार का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दुर्ग, दुर्ग में तो पर्वत पठार है ही नहीं, क्योंकि वर्षा वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पर पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे, पेड़ पौधे होंगे, पर्वतीय क्षेत्र होगा, वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि चेरापूंजी कहाँ है? तो चेरापूंजी अपने असम मेघालय में है। अब वही मेघालय का चेरापूंजी हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, और सर्वाधिक वर्षा होती है जशपुर में। और चेरापूंजी छत्तीसगढ़ का जो होती है वो अबूझमाड़ को कहा जाता है, लेकिन जशपुर सामरी पाट प्रदेश में दिए गए हुए ऑप्शन के हिसाब से सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में सुमेलित कीजिए। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? शिवनाथ नदी कहाँ है? महिषासुर मर्दिनी मंदिर कहाँ है? या फिर कबीर पंथियों का धार्मिक स्थल कहाँ है? तो ये भी बनाना बहुत, अब एक ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा ना। कबीर पंथियों का धर्म स्थल कौन सा है? अपना दामाखेड़ा है। तो देखिए डी, और डी का 2, तो डी का 2 यहाँ एक ही में है, मतलब इसका आंसर यही होगा। चलिए और मिलाते हैं हम। महर्षि वाल्मीकि आश्रम, तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ सा है? ये तुरतुरिया में है, और यहीं पर कहा जाता है तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम में ही लव और कुश श्री राम के बेटे का जन्म हुआ था। शिवनाथ नदी, तो शिवनाथ नदी में अपना क्या है? मतकू द्वीप है, जो कि मुंगेली जिले में पड़ता है, शिवनाथ नदी में है। महिषासुर मर्दिनी मंदिर ये चैतुरगढ़ में है, और चैतुरगढ़ का महिषासुर मर्दिनी मंदिर को किसने बनाया था? तो ये कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंगराज ने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं हम, नंदनवन किस नदी के किनारे अवस्थित है? नंदनवन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये ऑप्शन है आपका शिवनाथ, पैरी, सोढूर या फिर खारून। इसका सही आंसर है खारून नदी के किनारे नंदनवन अवस्थित है। अगला दूसरा देख लेते हैं, मुस्की पहाड़ कहाँ स्थित है? तो मुस्की पहाड़ आपके ऑप्शन है रामगढ़ की पहाड़ी में, सीतालेखनी की पहाड़ी में, चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी में, या फिर कैमूर पर्वत श्रृंखला में। तो इसका सही आंसर है कि मुस्की पहाड़ जो होती है वो चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी में अवस्थित है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, नंदीराज छोटी चोटी, एक्चुअली चोटी है ना, नंदीराज चोटी है, थोड़ा सर्दी है, एडजस्ट कीजिए आप लोग। नंदीराज चोटी किस उप विभाग में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका अबूझमाड़ में, ऑप्शन बी है आपका आरी डोंगरी की पहाड़ी में, ऑप्शन सी है आपका बैलाडीला की पहाड़ी में, ऑप्शन डी है आपका उसूर की पहाड़ी में। तो इसका सही और राइट आंसर है बैलाडीला की पहाड़ी में। नंदीराज जो कि छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। और सबसे ऊंची कौन है? सबसे ऊंची जो होती है वो गौरलाटा चोटी है, जो उसकी सामरी पार्ट में है, लेकिन
दूसरी की बात करें तो दूसरी अपना नंदीराज है, जो कि दंतेवाड़ा के बैलाडीला की पहाड़ी में है। 1210 मीटर इसकी हाइट है, और इसे ही छत्तीसगढ़ की, दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा चोटी, जो कि जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन का चुनाव कीजिए कि कन्हार बेसिन, ऑप्शन ए ना, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि कन्हार बेसिन छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन बी है सिंगरौली बेसिन देवगढ़ की पहाड़ी के ठीक पूर्व दिशा में स्थित है। तीसरा है आपका हसदो रामपुर बेसिन के दक्षिण में पेंड्रालोरमी का पठार अवस्थित है। ऑप्शन डी है कैमूर पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। तो चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ कि सही कथन में है कन्हार बेसिन छत्तीसगढ़ के पूर्वी दिशा में अवस्थित है। अब देखिए उत्तर छत्तीसगढ़ को हम देखते हैं, तो उत्तर छत्तीसगढ़ में है बनास, ऐसे बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार। तो ऐसा ये जो छत्तीसगढ़ है, तो इसके यहाँ पास कौन सा है अपना? कन्हार बेसिन। इस ऑप्शन के हिसाब से ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दनकर्या पठार में की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दनकारण्य पठार की स्थिति में ना दक्षिण छत्तीसगढ़ में है। इसके उत्तर में महानदी का मैदान है, बिल्कुल है, सही बात है। पश्चिम में वेनगंगा एवं गोदावरी नदी का मैदान है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूर्वी भाग में सबरी नदी घाटी है, और ऑप्शन डी है आपका दक्षिणी भाग में इंद्रावती घाटी है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा। दक्षिणी भाग में इंद्रावती घाटी नहीं है, ये इस साइड है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में। बाकी दनकरण्य के उत्तर में महानदी है ही, जो कि हमारा केशकाल घाटी जो होती है वो महानदी और गोदावरी और पाटतंत्र के बीच सीमा विभाजक का कार्य करती है। पश्चिम में वेनगंगा एवं गोदावरी, पश्चिम में वेनगंगा, या फिर पश्चिम बोले या फिर दक्षिण पश्चिम बोले। पूर्वी भाग में सबरी नदी, जहाँ एकमात्र छत्तीसगढ़ का नौकायान सुविधा है, जो कि भले 98 यानी कि बहुत ही कम किलोमीटर में है, लेकिन वहाँ नौकायान सेवा उपलब्ध है। दक्षिणी भाग में इंद्रावती घाटी नहीं है। इसका आंसर यही होगा ना, डी। आगे देखते हैं एक्चुअली मैकल है ना, मैकल श्रेणी, ये ना मैकल श्रेणी है। मैकल श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही नहीं है। कौन सा कथन जो होती है मैकल श्रेणी के संबंध में, कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका, इसके उत्तर में लोरमी पेंड्रा का पठार तथा दक्षिण में महोबा डोंगर का पठार, महोबा डोंगर पर्वत स्थित है। ऑप्शन बी है आपका मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है। ऑप्शन डी है आपका शिवनाथ नदी तथा वेनगंगा के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करती है? मैकल श्रेणी करती है। ऑप्शन डी है कवर्धा में इसे चिप्पी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है निम्न में से असत्य कथन कौन से है? तो इसका सही आंसर है आपका ए। इसके उत्तर में लोरमी पेंड्रा का पठार तथा दक्षिण में महोबा डोंगर पर्वत नहीं। बाकी सब सही। मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। शिवनाथ तथा वेनगंगा के भी ये अपना शिवनाथ नदी और ये जो होती है वेनगंगा नदी, दोनों के मध्य सीमा विभाजक का कार्य करती है। तब कवर्धा में इसे चिप्पी घाटी के नाम से जाना जाता है, जहां से NH-30 गुजरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैनपाट के संबंध में निम्न कथनों पे कौन सा असत्य है? तो आपका ऑप्शन पहला है, इनमें कदनाई, कार्डन, सक्रिया, कार्डन और ये सक्रिय है ना, सक्रिय नहीं है, ये सक्रिया है, सक्रिया जैसी घाटियां स्थित है। ऑप्शन बी है मांड, रिहंद एवं घुनघुटा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन डी है आपका यहाँ अधिक संख्या में बक्साइड मिलते हैं। ऑप्शन डी है आपका उदयपुर हिल इसके दक्षिण में है। तो चलिए आप इनका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर है मांड, रिहंद एवं घुनघुटा नदी का उद्गम स्थल मैनपाट नहीं है, क्योंकि मांड का तो है, रिहंद का नहीं, ना ही घुनघुटा का है।
बाकी इसमें कदनई कार्दन सकरिया जैसी अवस्थिति स्थित है, जहाँ बक्साइट का भंडार ही बोलते हैं इसे ना, और जसपुर हिल इसके दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है? आपको बताना है नारंगी, शिवनाथ, मनियारी और लात नदी। तो इसका सही आंसर है आपका लात नदी का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है, क्योंकि लात नदी और मान नदी कहाँ मिलती हैं? चंद्रपुर में। ये महानदी के उपतंत्र की हिस्सा। वही शिवनाथ नदी आपको पता है पानाबरस की पहाड़ी से निकलती है। मनियारी नदी तो आपको पता ही होगा, पेंडालोरमी के पठार से, मुंगेली साइड से। वहीं लात नदी तो आपको मैं बताया ही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं सारे क्वेश्चन कंटेंट इकट्ठा करता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद।